थैंक्स। यस मिस्टर राहुल, क्या आपका फर्स्ट इंटरव्यू है? जी Yes. अपने बारे में कुछ बताइए। जी सर, मेरा नाम राहुल है। मैं राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से ही किया और ग्रेजुएशन जयपुर से किया सर। ओके, इसको हटा दीजिए आराम से। आप चाहें तो, अगर आप चाहें तो हटा सकते। तो आपने सारी स्टडी अपनी गंगानगर से करी है और बीटेक अपनी यहाँ से जयपुर से करी है। जी सर। तो गंगानगर के बारे में कुछ बताएंगे? जी सर, गंगानगर का नाम गंगानगर सर गंग नहर के बाद में पड़ा। पहले उसका नाम रामू की ढाणी के नाम से प्रचलित था वो सर, और ये बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बसाया था सर। उसके बाद से उसका नाम गंगानगर पड़ा। और ये गंग नहर के बाद में सर घग्गर नदी का पानी खासकर कृषि के लिए जाना जाता है सर। कमाऊ पूत राजस्थान का वो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं सर। और किन्नू भी बहुत अच्छी किन्नू के लिए प्रचलित है सर। ओके, गंगानगर में आंधी वगैरह बहुत चलती हैं। जी सर। ऐसा क्यों? सर बेसिकली आंधी का ये कंसेप्ट होता है कि वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्रिएट होती है सर। तो कुछ जियोग्राफिकली या फिर टोपोग्राफिकली देखें तो वहाँ पे प्रेशर का कुछ ऐसा बनता है कि सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड का फ्लो होता है। तो उसकी वजह से सर धूल भरी आंधियों में राजस्थान में गंगानगर पहले नंबर पे है सर। ओके, आपने 2018 में बीटेक करी है। जी सर। 10 में 10th करी, 13 में 12th, तो ये गैप कैसे आ गया? सर एक्चुअली 12th के बाद मैंने 2012 में अटैम्प्ट दिया था 12th का, लेकिन ड्यू टू सम इंजरी आई डिडंट स्कोर दैट वेरी मच गुड। देन आफ्टर माय डैड सजेस्ट दैट यू कैन इम्प्रूव ऑल्सो। तो मैंने सर 2013 में भी किया, उसमें मार्क्स अच्छे थे सर मेरे। तो मैंने 2013 के लिए आगे से कंटिन्यू किया सर। ओके, तो आपने 2018 में बीटेक करी है, तब से आप प्रिपरेशन ही कर रहे हैं जी सर। कि कुछ जॉब वगैरह कुछ करी आपने? नहीं सर, मैं एई के लिए ही सर प्रिपेयर कर रहा था। और ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ आरपीएससी मैंने मेंस क्लियर किया और अब इंटरव्यू के लिए यहाँ पे हूँ सर। ओके, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? मीन्स आपका गोल क्या है, फाइनल गोल क्या है? गोल सर मेरे को जॉब लेके ज़्यादा से ज़्यादा सोशल सर्विस करनी है। अगर मेरे को जॉब अगर मेरा यहाँ पे भी नहीं होता है तो सर मैं कहीं ऐसे फील्ड में जाऊँगा जहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोशली काम आ सकूँ लोगों के सर। तो आप फिर एनजीओ वगैरह की तरफ जाइए ना। आप जी सर। एएन क्यों बनना चाहते हैं? सर मेरा ये मानना है सर, अगर मैंने अपने लाइफ के 4 क्रूशियल ईयर इंजीनियरिंग में दिए हैं तो सर इंजीनियरिंग से भी मैं बेटर कर सकता हूँ। वो बात सही है, लेकिन आप 2018 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3 साल आपने प्रिपरेशन करी। जी सर। अगर आप चाहते तो उसी टाइम पे इंजीनियरिंग रिलेटेड बहुत सारी, सिविल इंजीनियरिंग में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, राजस्थान जयपुर में ही बहुत सारी कंपनियां, आप किसी भी कंस्ट्रक्शन में या किसी भी कंपनी में लग के आप अपना काम भी कर सकते थे। सर मेरा ये मानना है कि कंपनी सेवा तो करती है सर सामाजिक रूप से, लेकिन उसका मेन ध्येय सर प्रॉफिट बेस्ड कंपनियां होती हैं सर। वो उनका मेन ध्येय प्रॉफिट कमाना है सर। और मैं इंजीनियर बन के अगर मैं राजकीय सेवा में आता हूँ सर तो मैं पब्लिक की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकता हूँ, मेरा ये मानना है सर। आपकी बात सही है, कंपनियां प्रॉफिट बनाती हैं तो गवर्नमेंट भी तो काम इसीलिए कर रही है कि कुछ कमाई हो तो उसको कहीं खर्च करा जाए। और आप बोल रहे हैं कि आपको सोशल सर्विस करनी है, तो आपकी आजीविका तो कंपनी से चल सकती थी और आप सोशल सर्विस कर सकते थे ना। सर वो सब कंपनी जो मुझे देगी वो सर मुझे अगर मैं एई के पद पे सिलेक्ट होता हूँ सर तो मुझे सब कुछ मिलेगा। प्रेस्टिजियस जॉब है सर, पे भी अच्छा होगा, लेकिन जो सर सीधा जुड़ाव है जनता के साथ में, वो एई में मैं ज़्यादा बेटर मानता हूँ सर। ओके, तो आपने आपकी लाइफ के कुछ अचीवमेंट्स जो आपने अभी तक अचीव करे हैं कुछ? सर आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट अलॉट। मैंने क्रिकेट बहुत खेला है और मेरा एम भी था कि मैं क्रिकेट में कुछ अच्छा करूं, लेकिन शायद स्थितियां और भगवान को नहीं मंजूर था सर। इंजरीज होती रही और मैं कर नहीं पाया सर। मैंने ट्रायल्स बहुत दिए, तो मेरी पहले हॉबी भी ये रही थी सर
क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो आप किसी लेवल पे खेले हैं क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? सर मैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से खेला हूँ, अपने कॉलेज की तरफ से खेला हूँ, और यूनिवर्सिटी में अच्छा करने के बाद आपको एक बेटर आपको प्रिविलेज मिलती है सर, अगर आप किसी क्लब के लिए खेलना चाहते हैं तो सर मैंने क्लब के लिए ट्रायल भी दिए, मैंने देहरादून तक खेला हूँ सर, मैं देहरादून तक मैंने मतलब क्रिकेट टूर्नामेंट्स खेले हैं सर। ओके। और आप अपनी लाइफ का नेगेटिव क्या मानते हैं, या मीन्स आपके लाइफ के फेलियर क्या मानते हैं? सर फेलियर्स मैंने इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं फेलियर्स की तरफ देखूँगा तो कहीं ना कहीं मेरा भविष्य भी उससे मुझे लगता है कि वो प्रभावित करेगा मेरे को। और मैंने सर इतना कुछ फेलियर देखे नहीं है लाइफ में कि मैं उसको आपको इस मंच पे बता सकूँ सर। आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने राजस्थान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन है? सर ये मिनिस्ट्री अभी माननीय अशोक गहलोत जी के पास ही है। आपने फर्स्ट चॉइस पीडब्ल्यूडी ही क्यों भरी? डब्ल्यूआरडी, पीएचईडी, पंचायती राज, ये आपकी लास्ट की प्रेफरेंसेस हैं, तो ऐसा क्यों? पीडब्ल्यूडी में ऐसा क्या खास है? जी सर, जब से बचपन स्टार्ट हुआ, जब से जानने की शक्ति बच्चे में आती है, तब से सर वो आसपास के ज्योग्राफिकल जो भी चीज़ें बन रही हैं आसपास, उसमें थोड़ा ध्यान लगता है सर। तो आसपास सबसे पहले सड़क देखी सर, सड़क के बाद में अगर आप ब्रिज देखते हो तो उससे मेरा थोड़ा कनेक्टिविटी बनी, बिल्डिंग्स बन रही हैं सर। तो लेकिन और डिपार्टमेंट में ये है कि जैसे डब्ल्यूआरडी है वो कैनाल से रिलेटेड है सर, तो अगर आपके आसपास कैनाल होगी सर तो आप उसमें रुचि ले लोगे, मेरा ये मानना है, और इसलिए मैंने पीडब्ल्यूडी पहली चॉइस रखी सर। आपने बोला कि आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो राजस्थान में तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। जी सर। तो आपको अगर अपने प्रोफाइल के हिसाब से काम करना है तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस तो डब्ल्यूआरडी होना चाहिए ना? नहीं सर, सेवा तो सर आप किसी के लिए छत भी दे रहे हो सर, छत बना रहे हो किसी के लिए, तो सर वो भी सेवा में मानता हूँ सर। अच्छा, अभी नई कैबिनेट मिनिस्ट्री बनी है। जी सर। ठीक है, तो अपने राजस्थान से कोई है उस कैबिनेट मिनिस्ट्री में? सर टू बी ऑनेस्ट ये मैंने अभी तक पूरा स्टडी नहीं किया है, ये हाल ही में चेंज हुई है सर, लेकिन मुझे मेन मिनिस्ट्री के मैंने थोड़ा देखा था, लेकिन मैं पूरा इसका अध्ययन नहीं कर पाया सर। चलिए थोड़ी सी बातें गंगानगर के बारे में करते हैं। गंगानगर में कौन सी कोई नदी वगैरह बहती है? नदी की बात करें तो सर घग्गर नदी का पानी आता है सर गंगानगर में। घग्गर नदी का ओरिजिन कहाँ पे है? ओरिजिन सर हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक शाखा है उसके वहाँ से इसका उद्गम होता है सर। ओके। हिमालय की शिवालिक शाखा से। गंगानगर में बारिश के बारे में कुछ बता सकते हो? कैसी बारिश होती है, किस वजह से होती है, क्या रीजन्स हैं, कब होती है? जी सर, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में सर बारिश का अभाव माना जाता है, इसीलिए महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर लाने का प्रयत्न किया था, जो कि सक्सेसफुल भी रहे सर वो उसमें। बारिश की दिक्कत की वजह से सर पहले ये मरुस्थल ही था, जब से गंग नहर आई है उसके बाद में यहाँ पे कृषि में बहुत ज़्यादा प्रगति देखने को मिली। बारिश का सर अभाव है क्योंकि वहाँ की जियोग्राफिक कंडीशन है सर, बेसिकली प्रिसिपिटेशन होने के लिए कोई उसको कोई इंट्रूडर्स नहीं मिल रहे बेसिकली, जिसकी वजह से प्रिसिपिटेशन हो नहीं पाता वहाँ पे। चलिए एक लास्ट बात करते हैं अपने बारे में। कुछ ऐसे पॉइंट्स बताओ, 5-6 पॉइंट्स जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जॉब के लिए बेनिफिशियल है। जी सर, इसका सीधा सर कनेक्शन मैं अपने क्रिकेट लाइफ से देखता हूँ सर। मैंने क्रिकेट में लीडरशिप देखी है सर, मैं लीड कर सकता हूँ टीम को। अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट का हेड बनाया जाता है, मुझ में लीडरशिप है, मेरे टीम प्लानिंग है, और सर टाइम मैनेजमेंट है, वो मैं अच्छा कर सकता हूँ सर, और मैं ऑनेस्ट हूँ, ये मेरा मानना है खुद के लिए। तो ये तो 3-4 पॉइंट ही हुए, कुछ और? मैंने आपके बारे में 5-6 खूबियाँ पूछी हैं। जी सर, एक अच्छा सिटीजन हूँ सर मैं, और जी सर अभी मैं इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। आपने कहा मैं अच्छा सिटीजन हूँ। जी सर। कुछ 5 खूबियाँ बताएं। जी सर। कुछ ऐसी कोई 5 बातें बताएं जो हम में से किसी में भी नहीं है, या फिर आप समझते हैं कि वो सिर्फ मेरे में ही है।
नहीं सर, सिटीजन होने में सर मैं इस बात से नहीं मानता कि आप में ना हो, ऐसा मैं मान सकता हूँ कि वो जो चीज़ें मेरे में हैं वो आप में भी हो सर। कोई 5 चीज़ें बताएं कुछ। अच्छा सिटीजन होने का सर ये है, मुझे ये पता है कि अगर मैं कि पब्लिक प्लेसेस में मेरे को कचरा नहीं फैलाना है, ठीक है। और पानी की वेस्टेज नहीं करनी है। इसके बारे में मैं अब निरंतर अपने माता पिता को भी या फिर मेरे जो कजन्स हैं उनको भी बोलता रहता हूँ कि पानी की, बिजली की और पब्लिक प्लेसेस पे स्वच्छता रखें सर। ये चीज़ें मैं अपने आप में देखता हूँ सर। कोई अगर आपकी बात नहीं मानता है, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं सजेस्ट करूंगा कि ये ऐसा कोई कचरा फेंक रहा है आपके सामने, तो कैसे मना करोगे उसको? जी सर, कैसे समझाओगे? अगर बच्चा है सर तो समझाना ही होगा कि आखिरकार ये पब्लिक प्रॉपर्टी पब्लिक के दिए टैक्सेस से बनी है सर। अच्छा। और आपने नहीं टैक्स दिया लेकिन आपके पिताजी ने जरूर दिया है। बिल्कुल। तो सर ये आपकी ही प्रॉपर्टी है सर। आप अपने घर पे जैसे हर तरफ कचरा नहीं फैला सकते, वैसे आप पब्लिक में भी ना फैलाएं। हर आदमी टैक्स समझता नहीं है ना। आप किसी को बोलोगे टैक्स आज पापा ने भरा है, ये भरा है, तो हर आदमी समझता नहीं है जी टैक्स क्या सर, होता है। उसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने कुछ नियम भी बनाए हैं, कानून भी बनाए हैं जी। उसमें जुर्माना अगर आखिरी दे सर, जुर्माना भी हो सकता है सर। ओके। आपने कहा आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है। जी सर। जो क्रिकेट की बॉल होती है, बॉल वो किस शेप की होती है और उसका स्टैंडर्ड डायमीटर देखते हैं तो कितना होता है? कुछ आइडिया आपको? सर डायमीटर के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट और जो वनडे क्रिकेट है उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है, वेट का अंतर रहता है बेसिकली। Okay. और डाय के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो आप शेप बोल रहे हो सर वो लिटिल ओवल कह सकते हैं। 4 पीस बॉल होती है सर, वो 4 पीस या 2 पीस बॉल। ओवल पीस बॉल होती लिटिल ओवल, नॉट परफेक्टली स्पेरिकल, है। ओवल। क्योंकि सर उसमें सीम होती है सर, तो सीम की वजह से वो ओवल शेप ले लेती है सर। अच्छा। आपने कहा कि आप डिपार्टमेंट में जाके बहुत कुछ करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, तो अभी जो काम हो रहा है जिसमें आप जाना चाहते हैं, कुछ कमियां दिखी आपको जिससे आप चाहते हैं कि मैं उसको इम्प्रूव करूं? आप जाके मतलब क्या करेंगे ऐसा कि जो आपको नहीं दिख रहा है अभी? सर जैसा कि WRD डिपार्टमेंट का हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ बहुत रोल है सर, कैनाल सिस्टम की वजह से। तो वहाँ पे पानी चोरी एक बहुत बड़ा इशू है सर। जो कृषकों को उनका अधिकार नहीं मिल पाता, जो उनकी पानी की बारियाँ होती हैं सर वो उनको मिल नहीं पाती, क्योंकि कुछ जो बड़े कृषक हैं जिनके पास बड़ी सीमांत आती हैं तो उनकी वजह से उनको मिल नहीं पाता। तो उस तरफ कुछ स्टेप उठाए जा सकते हैं, जिसमें राज्य सरकार ने भी जैसे नौहर में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नौहर में एक पानी पुलिस का सत्यापन किया गया है, जिसमें पानी पुलिस। हाँ जी। अच्छा। वो पानी की चोरी को रोकेगी सर। ये एक बड़ा मेरे को इशू आप क्या करेंगे जाके? तो है अभी, क्या आप मानते हैं कि कुछ कमियां हैं इस डिपार्टमेंट में, सरकारी कमियां हैं, या किसी आप जैसे एएन बनना चाहते हैं तो क्या उसमें उपस्थित जो भी एएन है, कार्यरत जो एएन है, उनमें कुछ कमियां हैं जिनको आप पूरी करना चाहेंगे? मतलब एएन बनने के बाद आप अपने आप कहाँ देखते हो उस डिपार्टमेंट में जो अभी नहीं है? क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं? अगर मैं एएन बनूंगा सर तो मेरा ये मानना है कि मैं विधिवत रूप से चलूंगा, जिससे अगर जो चीज़ कानूनी रूप से सही है सर उसके अनुसार चलेंगे तो सर दिक्कतें होंगी नहीं। मतलब अभी जो है वो कानूनी रूप से नहीं चल रहा है सर। अगर सर चोरी की बात देखी जाए, पानी चोरी का जैसे मैंने इशू बोला, तो सर हो सकता है कि अभी जो ये डिपार्टमेंट्स हैं इनके पास इतना वर्कफोर्स नहीं होगा सर। वर्कफोर्स नहीं है। हाँ, जिससे ये सर पानी चोरी रोक सकें। बहुत से ऐसे देखे गए हैं कि सर जेईएन के साथ झड़प हो गई, एएन के साथ झड़प हो गई, तो उसके लिए ये कदम सरकार को पहले उठा लेना चाहिए था। अच्छा। जो कि सरकार ने अभी उठाया है, तो उसकी सम्मान होना चाहिए सर। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार की कमियां हैं? आई थिंक सो। आपको सर, लगता है? मैं इसको कमी नहीं कहूँगा, मैं इसको एक सुधार के रूप में देखूंगा सर। जी, सुधार हुआ है यहाँ जो आप जाके करेंगे वहाँ पे? सर अगर मेरे ये अथॉरिटी में होगा तो मैं जरूर करूँगा जितना मेरे अथॉरिटी में होगा। अच्छा, ओके, नाइस। व्हाट इज सिलेंडरनेस रेशियो? स्लेंडरनेस रेशियो, हाँ। इट इज़ बेसिकली सर it is a ratio of effective length to the radius of gyration. कहाँ काम आता है? व्हाट इज कहाँ प्रैक्टिकली हो जाता है स्लेंडरनेस रेशियो? सर स्लेंडरनेस रेशियो का यूज बकलिंग ऑफ कॉलम में देखने को मिलता है। ओके। अगर स्लेंडरनेस रेशियो ज़्यादा होगा तो उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी फॉर लॉन्ग कॉलम रिड्यूस होती है सर। ओके। बकलिंग का बेसिकली प्रमाण देता है सर स्लेंडरनेस रेशियो। हायर द स्लेंडर रेशियो मोर द कॉलम विल बकल। ऐसा। Yes.
Okay. Now, come to the fluid. What is boundary line? Boundary layer, I can say. Boundary layer. हाँ. When a turbulent or when a non-ideal fluid comes into contact with the surface, Okay. then some part of the flowing fluid layer treat as a laminar, and other upper surface is the upper layer of the fluid behave like turbulent flow. And और सर जहाँ तक ये टर्बुलेंट फ्लो का हाइट होती है सर अलोंग द सरफेस, वो सर बाउंड्री लेयर कहलाती है सर. Then what is boundary layer separation? बाउंड्री लेयर सेपरेशन, हाँ, क्या होता है? जैसा कि सर नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लूइड एक कर्व्ड बॉडी के अलोंग सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट. ओके. क्यों होता है ऐसा? सर अगर प्रेशर ग्रेडियंट सर हाई से लो में जा रहा है, इट मीन्स अगर प्रेशर ग्रेडियंट नेगेटिव है सर, प्रेशर ग्रेडियंट में अगर नेगेटिव चेंजेस हो रहे हैं तो फ्लूइड स्टार्ट्स टू फ्लो बैक टू द फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. देन इट रिमूव्ड इट्स डायरेक्शन. तो ये सेपरेशन होना अच्छा है या बुरा है? किसी फ्लो की अगर बात करें तो सर इतना मेरा आइडिया नहीं इस बारे में. ओके ओके. नाउ व्हाट इज लैग्रांजियन अप्रोच? क्या होती है, कुछ आइडिया है आपको एफएम में? लैग्रांजियन अप्रोच में बेसिकली जो ये फ्लूइड स्टडी में सर यूज़ होता है सर ये लैग्रांजियन अप्रोच. इसमें हम एक पॉइंट पे स्टडी करते हैं और उस पॉइंट के स्टडी करने के बाद में जो भी डेंसिटी है, डेप्थ है जो भी फ्लूइड की, उससे अपन पूरे फ्लूइड के स्टडी बिहेवियर ऑफ स्टडी अपन जज करते हैं सर एक पॉइंट के थ्रू. एक पॉइंट के थ्रू आप बोल रहे हैं Yes, कि sir. अपन कर सकते हैं. जी सर. देन व्हाट इज यूलर अप्रोच? ईलर में सर हम एक पार्टिकल को फॉलो करते हैं. उसमें पॉइंट को फॉलो करते हैं, इसमें पार्टिकल हाँ, को फॉलो करते हैं. उसमें ऐसा? एक बेसिकली एक पॉइंट को स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन बनाया जाता है. और ईलर में सर हम पूरे पार्टिकल को फॉलो करते हैं और उसके बेसिस पे पूरा रिजल्ट देते हैं सर. जो आप बोल रहे हैं, आप श्योर हो कि सही बोल रहे हो ये चीज़? एक बार सोच लीजिए. जी सर, मुझे ऐसा लग रहा है सर थोड़ा अपोजिट हो गया सर. अच्छा. श्योर नहीं होता मैं इसके बारे में. मैं स्टडी करूँगा सर बात. डोंट वरी. ओके, नाइस. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पाथ लाइन एंड स्ट्रीम लाइन? और इसे प्रैक्टिकल समझा दीजिए एक बार. क्या होता है पाथ लाइन, क्या होता है स्ट्रीम लाइन? सर स्ट्रीमलाइन वो होती है, स्ट्रीमलाइन आर द कर्व्ड लाइंस Okay. of which tangent to that particular stream gives the velocity function of that fluid at that point. ओनली वेलोसिटी और कोई प्रॉपर्टी नहीं फ्लूइड का? स्ट्रीम फंक्शन. हाँ, मतलब जो बता रहा हूँ वेलोसिटी अपन पता कर सकते हैं, तो ओनली वेलोसिटी ना, और तो कुछ पता नहीं कर सकते इससे? स्ट्रीम लाइन से अब मैं बात करूँ तो सर मेन इसका यही पर्पज है सर, वेलोसिटी. ओके. और सर पाथ लाइन में हम बेसिकली एक फ्लूइड पार्टिकल का पाथ देखते हैं, जैसे कि सर उसमें डाई इंजेक्ट करके. अच्छा. ओके. तो उससे सर अगर वो डाई जहाँ जहाँ मूव करेगी उससे अपन पाथ देख सकते हैं उसका. कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल कहीं देखा हो कि ये पाथ लाइन है और ये स्ट्रीम लाइन है? कहीं भी ऐसा कुछ? सर मैं थोड़ा टाइम लेना चाहूँगा सर. अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं. ओके. नाउ आपने शायद किसान आंदोलन के बारे में सुना होगा. जी सर. क्या चाहते हैं किसान की मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? सर किसान का अभी सिर्फ एक ही मुद्दे पे हैं कि उनको एमएसपी पे कानून बनाया जाए कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस. ओके. उससे कम उनसे ना कोई खरीद सके सर. अभी उनका ये मेन मुद्दा है. पहले सर जब ये स्टार्ट हुआ था तब उसके बाद में इनकी मीटिंग्स भी हुई गवर्नमेंट कैबिनेट के साथ में. यस. तो एपीएमसी का भी मुद्दा उठा था, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी है, उसका भी मुद्दा उठा था कि वहाँ पे जो बिचौलिए होते हैं सर वो मनमानी कर रहे हैं. अच्छा. हाँ, ठीक है. तो सर ये किस अभी सर वो एमएसपी पे कानून चाहते हैं कि क्या है एमएसपी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस सर. अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस? जी सर. आर यू श्योर? यस सर. एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस?
जी सर। ओके, किसने शुरू किया था ये इंडिया में सबसे पहले? कौन लाया था और कब लाया था? एनी आइडिया अबाउट दिस? सर कोई आइडिया नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। नाउ लास्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड फ्लाईओवर? एनी आइडिया? ब्रिज एंड फ्लाईओवर, आप Flyover. देखते हैं ये ब्रिज है या ये फ्लाईओवर है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये ब्रिज है या ये फ्लाईओवर है? नाम सुना होगा ब्रिज एंड नाम फ्लाईओवर, तो सुना है। कभी सोचा है कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड फ्लाईओवर? सर कौन से फेवरेट सब्जेक्ट हैं आपके टेक्निकल में? जी सर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोइल और सर्वे भी सर अच्छा लगता है पढ़ना। ओके, डंपी लेवल का यूज़ क्या होता है? डंपी लेवल सर एक कन्वेंशनल लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट था जो कि अभी सर ऑटो लेवल ने उसको रिप्लेस कर दिया है। डंपी लेवल जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये डंप था सर, जो मतलब जो इसकी शेप थी वो डंप दी, इट मीन्स ये लैटरली ज़्यादा फैला हुआ था सर। और डंपी लेवल का मेन यूज़ सर लेवल्स को पता करने में, जो रिड्यूस लेवल है उनको पता करने में किया जाता था सर। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिज़ाइन एंड एनालिसिस? डिज़ाइन एंड एनालिसिस, डिज़ाइन में सर हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं सर, अजम्पशंस लेते हैं और उन अजम्पशंस पे अगर हम डिज़ाइन करते हैं और वो स्ट्रेस क्राइटेरिया या फिर रिजिडिटी क्राइटेरिया में सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसको डिज़ाइन करेंगे सर। और एनालिसिस में सर हमें वैल्यूज़ गिवन होंगी और हम उसके बेसिस पे अपनी स्टडी करेंगे सर। मतलब एनालिसिस में जम्सन नहीं होते हैं? सॉरी सर, मेरे को आइडिया नहीं सर। ओके, ट्रस का एनालिसिस पढ़ते हैं? जी सर, ट्रस क्या क्या जम्सन होते हैं उसमें? ट्रस एनालिसिस में सर जो मेंबर्स होंगे सर वो स्ट्रेट कंसीडर करते हैं और किसी भी मेंबर पे हम डायरेक्टली लोड अप्लाई नहीं करते। जो लोड अप्लाई होगा सर वो जॉइंट्स पे अप्लाइड होगा और जो जॉइंट्स होते हैं सर वो हिंज जॉइंट होते हैं सर। एक्चुअल में ट्रस में जो जॉइंट होते हैं वो हिंज जॉइंट होते हैं या ये एक अजम्पशन है? जी सर, अजम्पशन है ये, किसी भी ट्रस्ट में सर हिंज जॉइंट। तो फिर ये अजम्पशन मानकर हम एनालिसिस करते हैं, वो एनालिसिस करेक्ट कैसे हो जाता है? सॉरी सर। ओके, इस रूम में एक एग्जांपल बताओ जो आपको नज़र आ रहा हो, पिन जॉइंट और रिजिड जॉइंट। सर पिन जॉइंट देखो तो, इधर इस लाइव एग्जांपल, रियल एग्जांपल। पिन जॉइंट तो सर आई गेस वो विंडोज़ में होगा सर वहाँ पे। ओके, और हिंज जॉइंट और फिक्स जॉइंट्स ना सर? हाँ, फिक्स जॉइंट तो सर जैसे ये टेबल का ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट से जॉइंट है सर, ये फिक्स का एग्जांपल है। ओके, हम पढ़ते हैं सिंपली सपोर्ट। जी सर। और बिल्डिंग में कहाँ पर होता है सिंपल सपोर्ट? सर सिंपली सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ सर सिंप्लीफिकेशन स्टडी के लिए करते हैं। बिल्डिंग्स में सर कोई भी बीम अगर कॉलम के ऊपर अगर अपन सेट करते हैं तो सर वो सिंपली सपोर्ट नहीं होती सर। सर सिर्फ और सिर्फ ये एनालिसिस पर्पस के नहीं लिए। तो फिर बिल्डिंग का एनालिसिस करते समय फिक्स सपोर्ट कहाँ पर होगा? फिक्स सपोर्ट सर जैसे बीम स्टेबलाइज करेंगे सर कॉलम पे, तो उसमें जो रेनफोर्समेंट है वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं तो उसको फिक्सिडिटी देता है सर वो। ओके, मान लो हमने 3 अलग अलग डिफरेंट कॉलम्स डिजाइन करे हैं, एक माइल्ड स्टील है, एक HYSD और एक HTS। तीनों की एंड कंडीशंस, क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ सेम है। एंड कंडीशंस? क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ सेम है। जी सर। एक माइल्ड स्टील है, सेकंड HYSD, थर्ड HTS। बकलिंग स्ट्रेस का रिलेशन क्या होगा तीनों में? किस में कम आएगा, किस में ज़्यादा होगा? सर इट विल बी सेम। सेम होगा तीनों में? जी सर। क्या रीज़न है? सर जो बकलिंग स्ट्रेस जो सर मैं बकलिंग लोड का सर जो फॉर्मूला रिकॉल कर पा रहा हूँ वो पाई स्क्वायर EI अपॉन में L इफेक्टिव का स्क्वायर होता है सर। तो सर इसमें कोई भी टर्म करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ
स्टील से कोई भी टर्म रिलेटेड नहीं है सर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो है इस रिलेशन में, जी सर। उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तीनों सर पे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम रहता है सर तीनों ओके, के लिए। मान लो एक मेंबर है जिसका एक एंड फिक्स कर दिया है, दूसरा एंड फ्री है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उसमें डिफॉर्मेशन क्या आएगा? सर सॉरी सर, एक मेंबर एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है, जी सर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डिफॉर्मेशन क्या आएगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सर लेंथ बढ़ेगी उसकी। क्या, कैसे फाइंड आउट करेंगे क्या डिफॉर्मेशन आया है? सर सर उसको फिक्स कंसीडर करेंगे पहले। एक एंड फ्री है उसका, एक एंड फ्री है। हाँ, फ्री डिफॉर्मेशन अलाउ है, तभी तो डिफॉर्मेशन आ रहा है। जी सर। कितना डिफॉर्मेशन आएगा टेम्परेचर की वजह से अलोंग द लेंथ? सर स्ट्रेस L अल्फा डेल्टा T विल बी स्ट्रेन एंड अल्फा एक सेकंड, L अल्फा डेल्टा T स्ट्रेन होगा, डिफॉर्मेशन होगा सर। ओके, डिफॉर्मेशन का एंड आंसर होगा डिवाइडेड बाय L अल्फा डेल्टा T बाय L इज इक्वल अल्फा डेल्टा T इज इक्वल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी अल्फा डेल्टा T, एंड मल्टीप्लाई बाय E। ओके। स्ट्रेस क्या होगा? सर स्ट्रेस ही बताया सर अभी मैंने, E अल्फा डेल्टा T। E अल्फा डेल्टा T, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि उस बॉडी में स्ट्रेस भी आ जाएगा? स्ट्रेस तो नहीं आएगा। स्ट्रेस नहीं आएगा, नहीं सर। तो स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस सर जीरो होगा इस बॉडी में। स्ट्रेस जीरो होगा। स्ट्रेस जीरो क्यों होगा जब स्ट्रेन आ रहा है? सर स्ट्रेस बेसिकली स्ट्रेस की वैल्यू होती है सर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सर मेंबर फ्री है सर एक्सपेंड होने को, उसको कोई रेजिस्ट नहीं कर रहा। तो क्या उस रिलेशन से हम सॉल्व नहीं कर सकते हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन? स्ट्रेन है हमारे पास, जी सर। स्ट्रेस नहीं आ रहा है, उस रिलेशन से सॉल्व नहीं कर सकते? सर हुक्स लॉ बेसिकली वैलिड होता है सर प्रोपोर्शनल लिमिट तक इलास्टिक बॉडी के लिए। ये तो बात ही नहीं चल रही है कि जो डिफॉर्मेशन आया वो इलास्टिक में था या प्लास्टिक में था। मान लो इलास्टिक था, वेरिएशन लीनियर था, सॉरी सर पता नहीं मुझे, मैं इसके बारे में। ओके सर। यार आपका इंटरव्यू तो पूरा हो गया है, अब इसको कंक्लूड करते हैं। तो एक तो देखो जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो बहुत ज़्यादा वीक है। आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ नहीं बताया, आपने सिर्फ ये बोला कि मेरा नाम ये है और मैंने ये कर रखा। और ये मैक्सिमम 10th चांसेस हैं सर नाम से तो इंटरव्यू शुरू ही नहीं होने देंगे, वो अलाउ नहीं करेंगे कि आप अपना नाम बताओ। वहाँ नाम पे। तो पता है हमें, नाम नहीं बताना। नाम नहीं पता है, बताने देख देंगे। लिया। सर बेसिकली मैंने ऐसा कहीं सुना था कि आप कहीं भी इंट्रो स्टार्ट करते हो तो उसमें नाम ऐड करो अपना, बंदे से पता नहीं हो। वो बात सही है, लेकिन लास्ट टाइम जब अभी इंटरव्यू चल रहे थे ना सेकंड वेव आने से पहले, तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी स्टूडेंट के साथ ताकि उनकी आइडेंटिटी पैनल को पता ना चल सके, कोई करप्शन इन्वॉल्व ना हो इन सब चीज़ों में। तो आप अपने बारे में ऐसा कुछ नहीं बताओगे अगर मैं कि आपका नाम क्या है? तो सर स्टार्ट कहाँ से करें, अभी कहाँ से बिलोंग करता हूँ? अगर उन्होंने आपको बोला गया है कि आपको नाम नहीं बताना है, जिसके पूरे चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, उससे पता चल जाता है कि आप कई सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, फिर आप कहाँ से बिलोंग करते हो वहीं से शुरू कर सकते हो चीज़ों को। या ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली ले कि किसी तरीके से पैनल का कोई भी मेंबर किसी को डायरेक्टली कोई बेनिफिट ना पहुँचा पाए, तो आपको ये भी बोल दें कि आप अपनी लोकेशन भी नहीं बताओगे। ऐसी चीज़ें हो सर सकती हैं। अगर सर नहीं बोला जाएगा तो ऑब्वियसली सर नहीं लेंगे नाम। नहीं बोला जाएगा तो आप नाम लोगे, लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया है कि नाम नहीं लेना है तो आप उस केस में तैयार रहना कि आपको चीज़ें कहाँ से शुरू करनी है। ठीक है, 10th 12th की परसेंटेज तो आपकी यहीं पे भी लिखी हुई है, तो आप अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को थोड़ा इम्प्रूव करो। लाइक अपने इंटरेस्ट बताओ, अपनी हॉबीज़ बताओ, ये सब बताओ। देखो गंगानगर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, राजस्थान का ही अपने ये पोस्ट है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें राजस्थान के बारे सर में पता है मुझे, लेकिन मैंने सोचा वो सर लेंदी ना हो जाए, एक होता है ना शॉर्ट इंट्रो। नहीं शॉर्ट इंटरव्यू नहीं, आप इंट्रोडक्शन देखो इंटरव्यू का मेन जो होता है स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से ही होता है। अगर आपका वहीं पे नेगेटिव इंप्रेशन चला गया तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता स्टार्ट, आपको भी पता है ये चीज़ें। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव करना है अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को। अपने इंटरेस्ट बताओ, ठीक है, अपनी वर्क प्रोफाइल बताओ या अपने कुछ अचीवमेंट्स हैं वो इंट्रोडक्शन पार्ट में शामिल करो, है ना। और तो थोड़ा सा तो आपको ये इम्प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा, आपका आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं है।
आप सबसे नहीं था एक्चुअली, आप एक से बात कर रहे हैं बात तो एक कर से रहे ही, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत देखते रहना चाहिए। तो प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाइए आप, ठीक है, और ड्रेसिंग सेंस वगैरह ठीक है तुम्हारा, और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा ठीक है। अब जो जीके वगैरह की बात करें तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना। वैसे गंगानगर के बारे में आपने ठीक बोला है, लेकिन मिनिस्ट्री वगैरह और जो करंट में जो राजस्थान में चल रहा है उसके बारे में आप पढ़िए, क्योंकि राजस्थान से हो सकता है कि काफ़ी कुछ पूछ लिया जाए आपसे। गंगानगर तो MSP का बहुत, क्या था सर वो फुल फॉर्म, जिसका MSP का? हाँ सही है, कोई दिक्कत सही था, और लेकिन दूसरा कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस था वो अपने, जैसे मैंने पूछा ना कि आप सही बोल रहे हैं ये चीज़, तो हाँ बिल्कुल सही हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। और वो सर आइलर है लैंग्राजियन में, वो सर वो कंफ्यूज एक बार गूगल करना के बाद। और दूसरा मैं क्या कह रहा था आपको कि थोड़ा ट्रेनिंग और उसको भी इम्प्रूव कीजिए, मतलब आपने ट्रेनिंग कहाँ से किया है बीटेक में, उसको इंट्रोडक्शन में डालिए, और उसमें ऐसा वर्ड बोलिए जो आपको सब्जेक्ट के रिलेटेड हो, जो आपको पता सर। हो। वो फिर पूरा WRD पे चला जाएगा, मैंने एक्चुअली कैनाल लाइनिंग से की थी सर। हाँ नहीं तो कोई चेंज कर दीजिए, क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत अपना डाल दीजिए उसमें कि मैंने इस पे काम किया है, उसमें जो आपको सब्जेक्ट पता हो, जिसका सर, नॉलेज हो आपको। मेरे को ये पूछना है सर, जैसे कुछ अनकन्वेंशनल टॉपिक होते हैं, जैसे RCC में रिटेनिंग वॉल हो गया, RCC में रिटेनिंग वॉल हो गया, स्टेयर केस होगी सर, और वाटर टैंक हो गया सर, ये कभी नहीं पढ़ाएगी क्योंकि मेंस के नज़र से भी इम्पोर्टेंट नहीं थे ये सब्जेक्ट्स मेरे टॉपिक। और जैसे ब्रिज इंजीनियरिंग, टनल इंजीनियरिंग, रेलवे, ये सब पढ़ी नहीं तो CPM पर्ट क्या देखो, इनसे तो एक्सपेक्टेड ऐसा है? कोई चांसेस थोड़ी ना ज़्यादा बन रहे हैं कि इन हिसाब से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। जी सर। जो चीज़ें पढ़ रखी हैं पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन का आंसर बताओ, जी सर। ठीक है। जो चीज़ नहीं पढ़ रखी है उसके बारे में मत सोचो। अब तो ये मानकर चलो जो पढ़ रखा है उसी से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनके आंसर आपके पास होने चाहिए। जो नहीं पढ़ रखा है उसको ना तो पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, उतना ज़्यादा टेक्निकल होने के चांसेस नहीं होते हैं इस इंटरव्यू के। बेसिक जो पढ़ रखा है, या तो आप कुछ ऐसा करो अपने इंट्रोडक्शन में, कुछ ऐसा ऐड करो कि उनको पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ आप ले जाओ। इंट्रोडक्शन में ही बता दो कि सर मेरा इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं इन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो चांसेस है कि फिर टेक्निकल में आपसे उन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएँ मैक्सिमम। सर जैसे आपने फेवरेट पूछा, लेकिन आप उधर ले गए टॉस की तरफ। बिल्कुल, तो ऐसा हो सकता है कि वो फेवरेट पूछे भी ना, पूछे ही ना, ऐसा हो सकता है। हो सकता है ना, और पूछ के किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने ऐसा कोई फेवरेट सब्जेक्ट बता दिया जिनके एक्सपर्ट वहाँ पे नहीं है, वो किसी और सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, तो वो तो अपनी सब्जेक्ट से ही पूछेंगे। तो बेसिक तो आपको सारी सब्जेक्ट का ही पढ़ना पड़ेगा भाई। वो तो पैनल में जो पर्सन है उसके माइंड सेट पर डिपेंड करता है। उसने हो सकता है आपसे फेवरेट सब्जेक्ट्स इसलिए पूछे हों कि मुझे उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछने हैं, उनमें आंसर तुमको आते होंगे, मैं बाकी सब्जेक्ट चेक करना चाहता हूँ कैसे, कुछ भी हो सकता है। इंटरव्यू को आप पहले से नहीं सोच सर एक सकते। ही क्वेश्चन आता है फेवरेट सब्जेक्ट, तो उसमें सर एक ही बोलना होता है, या फिर क्योंकि कहते हैं ना फेवरेट तो एक ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक जोन में सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मान लो आपका डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, तो आप सिर्फ RCC थोड़ी ना आता पढ़ा होगा, आपको स्टील भी पढ़ा होगा। एक जोन में कई सब्जेक्ट आते हैं ना। सर आपने जो टेक्निकल पूछे उसमें कहीं गलत था क्या मेरे को? जैसे कुछ चीज़ों में कॉन्फिडेंस नहीं था, जैसे आपने सिंपल डिफॉर्मेशन क्या आएगा उसको बताते समय एक तो बहुत टाइम क्यों दिया। सर मैंने याद नहीं किया था कभी सर, उस चीज़ को रटा नहीं मैंने सिर्फ ऐसे ही ठीक है, फाइनली आप ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि स्ट्रेन क्यों 0 होगा। करा आपने, लेकिन टाइम लिया, पहले गलत करा, पहले स्ट्रेस की वैल्यू बता दी, फिर आपने बोला स्ट्रेस 0 होगा। मतलब प्रैक्टिस में नहीं थी चीज़ें। फाइनली लगभग चीज़ें सही थी, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट नहीं थे आप, टाइम लग रहा था आपको आंसर तक पहुंचने में, बीच में कुछ गलती भी कर रहे थे। ठीक है, आप निकाल सकते हो इंटरव्यू, बेसिक रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो। चांसेस हैं आपके, ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं है, चांसेस हैं आपके। अब आगे की चीज़ें डिपेंड करती हैं, जो टाइम बचा उसमें कितनी मेहनत करते हो आप, अपना 100% दो। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.